फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए एक क्लास लाई जाती है जो आपके आगामी आने वाले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पोस्ट, एडब्ल्यूओ टीपीओ पोस्ट, सीआईएसएफ एससीएम, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पोस्ट, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट लाया जाता है। आप लोग जो परीक्षा पेपर में जाकर डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन देखोगे, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहोगे जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खां। आपका डी ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चंस को डिटेल में आप सभी को मैं बताऊंगा। दोस्तों समझिएगा, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन है। ये 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद धार्मिक सुधारकों के उद्देश्य से चलाया गया था। यह दोस्तों आपका डी ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। दोस्तों, यंग बंगाल बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में डिटेल समझ लीजिएगा। सी ऑप्शंस अड्यार राइट आंसर है। आपको मैं बता दूं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में कर्नल हेनरी स्टील ने किया था। आपको मैं बता दूं, उसे फिर लाकर भारत में रखा गया था। 1879 में मुंबई लाया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद मुंबई से हटाकर 1886 में अड्यार चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित कर दिया गया था। कहाँ पर? 1886 में दोस्तों अड्यार में इसे अंतिम रूप से स्थापित किया गया था। अगला देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों ए ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। आपको मैं बता दूं, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना 1875 ईस्वी में हिंदी में की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे दोस्तों बेशक लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए करिए जिससे बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट को हो पाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? दोस्तों सती प्रथा के बारे में आप लोग तो डिटेल में जानते ही हो। आपका बी ऑप्शंस क्या है? 1829 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। दोस्तों तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। सी ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों तत्वबोधिनी के बारे में आप लोग डिटेल में समझ लीजिए कि ये सभा आखिर में थी क्या। तत्वबोधन सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ की थी, कलकत्ता में की थी दोस्तों। 6 अक्टूबर 1839 यानी 39 को हुआ था इसकी स्थापना। इस सभा का उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा सार का प्रयास करना। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप सभी को मालूम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आपको मैं बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन, जैसा कि हमने बताया 1885 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। जैसा कि हमने दोस्तों अगले ही क्वेश्चंस में इसका डिटेल बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। इस क्वेश्चंस का सी ऑप्शंस क्या है? एयो होम। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी था हुआ। अगला देखिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपका बी ऑप्शंस व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बी ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। आप सभी को मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा, चाहे वो इजी क्वेश्चन रहेगा चाहे दोस्तों वो हार्ड रहेगा। आपके परीक्षा के लेवल का है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन देखते रहिए। लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है? दोस्तों लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है? उपयुक्त तीनों को कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इन तीनों का नाम फुल डिटेल है। चलिए अगला देखिए, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने
प्रारंभ किया? दोस्तों गणपति और शिवाजी उत्सव आपका कौन सा ऑप्शन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इन्होंने ही प्रारंभ किया था। अगला देखिएगा, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? दोस्तों किसने किया था, कब किया था, डिटेल समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस का। लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शंस लॉर्ड कर्जन बिल्कुल राइट आंसर है। आपको मैं बता दूं 1905 में एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसे बंगाल बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे बंग भंग से भी नाम से जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बंग भंग, जैसा कि हमने बताया बंग भंग के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों बंगाल के विभाजन को ही जाना जाता है। बंगाल के विभाजन को भी बंग भंग भी कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला देखिएगा, अभिनव भारत के संस्थापक थे। दोस्तों अभिनव भारत के संस्थापक वारिद्र घोष थे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इसीलिए लाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या है? इजी तरीके से आप लोग बता सकते हो, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को मैं बता दूं लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने ही की थी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता दोस्तों किसे कहा जाता है? डी ऑप्शन मैडम भीकाजी कामा आपका राइट आंसर है। मैडम भीकाजी कामा आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए अगला देखिएगा, अगला निम्न में से किसने विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त किया? आपका राइट आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मैडम भिकाजी कामा आपका बी ऑप्शन दोस्तों ये इन्होंने ही। अगला देखिएगा, अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला देखिएगा, अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों उस समय वायसराय थे भारत के। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लाया जाता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।